आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा में एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें मात्र भाषा ही नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला और जीवन जीने के महत्व को भी समझाता है। तो आइए आज हम हमारे इस कक्षा में एक नया पाठ जो कि बूंद की कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 8 बूंद की कहानी। इस पाठ के पाठ परिचय को जानेंगे। बारिश में नहाना तो आप सबको पसंद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश की नन्ही बूंदें बनती आखिर वो कैसे हैं, यानी बारिश का बनना कैसे। आइए इस पाठ में चुलबुली बूंद की कहानी के माध्यम से हम बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है इसे जानें। एक थी चुलबुली बूंद, चुलबुली यानी चंचल बूंद। वह एक तालाब में अपने माता पिता यानी मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उसके दूसरे भाई बहन भी साथ साथ हिल मिलकर वहीं पर रहते थे। एक दिन सूरज तेज चमका, यानी सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तीखी थी, तेज थी। 1 2 3 4 बहुत सारी बूंदें भाप बनकर आसमान की ओर उड़ चली। अब सूरज की गर्मी की वजह से क्या हुआ कि वो बूंद जो थी पानी के रूप की, वो उड़कर आसमान में जाने लगी। उड़कर ऊपर जाते हुए वो बस हंसती रही और खिलखिलाती रही, यानी उन्हें बहुत मजा आ रहा था। वो बूंद जा रही थी तो कैसे जा रही थी? हंस रही थी और खिलखिला रही थी। सब एक दूसरे से मिल गई। अब वे अलग अलग नहीं थी, वो सब मिलकर एक बन गई थी। सारी बूंदें मिलकर एक बूंद बन गई थी। काले काले बादलों के साथ बहकर वे सब इधर उधर घूमती रही और दौड़ती रही। नीचे धरती पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। क्यों? क्योंकि जब बादल मंडराते हैं, बादलों का अंधकार छाता है, तो हवा जो है वो ठंडी हो जाती है क्योंकि सूरज छुप जाता है। छोटे बड़े पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे, यानी हिल रहे थे वो हवा की वजह से। मेघा बरसो, यानी बारिश आए, बादल बरसो कहकर नन्हे नन्हे बच्चे यानी छोटे छोटे जो बच्चे थे वो शोर मचा रहे थे। वो बारिश आने के लिए बारिश को बुला रहे थे कि बारिश आ जाओ। खुश होकर पानी से भरी 2-3-4 बूंदें बच्चों के पास आ टपकी। 5 6 7 8 अब तो बूंदें बरसने लगी, टिप 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 टिप, यानी अब बारिश शुरू हो गई। बूंदें खूब बरसी। चुलबुली बूंद फिर उसी तालाब में आ गिरी, यानी वो पहले सूरज की गर्मी की वजह से ऊपर आसमान में चली गई और जब बादल हो गए तो बादल के रूप में फिर से वो पानी भर के वापस अपने तालाब में आ गई। अपने माता पिता के पास यानी अपने मम्मी पापा के पास फिर से लौट गई। वह अपने माता पिता से बोली, मैं कहीं भी जाऊं पर लौटकर आपके पास ही आऊंगी। मैं कहीं चली जाऊं लेकिन वापस मुझे आपके पास ही आना है। बरसात के बाद धूप निकल आई। सतरंगी यानी 7 रंगों वाला इंद्रधनुष जो होता है, जिसे हम अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं, वो रेनबो, उसमें 7 रंग विद्यमान होते हैं। उस 7 रंग का इंद्रधनुष जो था वो निकल आया। 7 रंगों का नीला, बैंगनी, आसमानी, हरा, पीला, संतरी और गहरा लाल, ये 7 रंग थे उस इंद्रधनुष के अंदर। आज की साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। ऐसे ही रोचक अध्याय लेकर हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।